नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था सीट मेटल वर्कर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल PDF है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ITI एग्जाम में, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो ये आपका एग्जाम पैटर्न था, इसमें जो क्या था कि जो आपके ट्रेड थ्योरी थे इससे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल इस तरह से आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ्टी साइन इंडिकेट्स। सुरक्षा संकेत क्या इंगित करता है। तो फिगर में जो आपको सुरक्षा संकेत दिख रहा है ये आपका इंफॉर्मेशन साइन है, सूचना संकेत है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू एब्डोमिनल स्टेब वाउंड। पेट के घाव के कारण आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? कीप द पेशेंट बेंडिंग ओवर द वाउंड। रोगी को घाव पर झुकाए रखें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लो पाइप। यानी कि ब्लो पाइप का नाम क्या है। तो देखिए जो आपको ब्लो पाइप दिख रहा है इसका नाम है आपका लो प्रेशर ब्लो पाइप। तो कम दाब का ब्लो पाइप है ये। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कैन बी सेट। कितने प्रकार के ऑक्सी एसिटिलीन ज्वालाओं को सेट किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है 3। एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा होता है आपका नॉर्मल, वो जो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल। यही 3 होते हैं आपके। ठीक, देखिए पांचवा है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस हाई स्पीड स्टील एलॉन्ग विथ क्रोमियम वैनेडियम एंड मॉलिब्डेनम। क्रोमियम वैनेडियम और मॉलिब्डेनम के साथ उच्च गति वाले स्टील के उत्पादन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग। अब छठा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक हाउस होल्ड अप्लियंसेज लाइटिंग फिक्सचर एंड एरोप्लेन कंस्ट्रक्शन ETC। हाउस होल्ड इक्विपमेंट, लाइटिंग फिक्सचर और हवाई जहाज निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है एल्युमिनियम शीट का, यानी कि एल्युमिनियम चादर का प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ प्लास्टिक कोटिंग दैट ही हीटेड पार्ट केप्ट इन ए बेड ऑफ पाउडर्ड प्लास्टिक रेजिन हेल्ड इन सस्पेंशन बाय एयर। प्लास्टिक कोटिंग की उस विधि का नाम क्या है जिसे गर्म किए गए हिस्से को हवा की अनुपस्थिति में पाउडर प्लास्टिक राल के बेड में रखा जाता है। क्या हो जाएगा? फ्लूइड बेड, यानी कि द्रव बेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिल्बोसियर। तो गिल्बोसियर का दूसरा नाम क्या होता है। देखिए जो गिल्बोसियर होता है इसका दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर। नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है। देखिए टूल का नाम क्या है, वुड फार्मर, लकड़ी का फार्मर टूल का नाम है। 10वां है कि हाउ मैनी मेथड्स ऑफ एज स्टिफनिंग डन। किनारों सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कितने किनारे तरीके हैं। तो ये जो तरीके हैं वह 7 तरीके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइडेड ऑन मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एज एंड सीम्स। किनारों और सीम की तैयारी के लिए सामग्री पर प्रदान की गई अतिरिक्त सामग्री को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है अलाउंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अलाउंस। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन सीट मेटल। सीट मेटल में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए किया जाता है डबल हैमिंग। तो डबल हैमिंग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट दिख रहा है आपका किस प्रकार का ज्वाइंट है। ये आपका गैसेट बेंड है। जोड़ का प्रकार क्या है। तो ये आपका गैसेट बेंड है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द पाइप आर स्पेसिफाइड। पाइप को किस प्रकार स्पेसिफाइड यानी विनिर्दिष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इनसाइड डायमीटर, भीतरी व्यास से किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द चेकिंग प्रोसेस। चेक करने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाता है आपका कंटूर ऑफ ए रोल्ड प्लेट, एक गोल हुआ प्लेट का कंटूर। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंच। फिगर में जो पंच है ये क्या है आपका आयरन हैंड पंच है। तो आयरन हैंड पंच है, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू, पेंच का नाम क्या है? तो ये जो पेंच आपको दिख रहा है ये आपका ड्राइव स्क्रू है या ड्राइव पेंच है। 18 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू स्पेसिफाई द सोल्डरिंग बिट, सोल्डरिंग बिट को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, क्या निर्दिष्ट किया जाता है? बाय द वेट ऑफ कॉपर हेड, तांबे के शीर्ष के वजन से किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड फोर्ज इन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में हैंड फोर्ज का क्या काम है? तो ये जो क्या काम रहता है कि टू हीट सोल्डरिंग बिट, सोल्डरिंग बिट को गर्म करने के लिए किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टिन एंड लेड कंपोजिट रेशियो फॉर कॉमन सोल्डर, सामान्य सोल्डर के संघटक में टिन और शीशा का क्या अनुपात है? यह अनुपात है 50-50 अनुपात रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का गुण क्या है? तो एल्युमिनियम का गुण है कि मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मेन और ऑफ लेड, शीशा का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए शीशा का जो मुख्य अयस्क जो होता है वो रहता है गैलेना, गैलेना का जो होता है वह पीबीएस होता है और इसमें शीशा यही होता है हमारा लेड, लेड ये इसी को हम लोग शीशा बोलते हैं और इसका जो अयस्क है वह गैलेना है, गैलेना है हमारा पीबीएस। बॉक्साइट जो होता है हमारा एल्युमिनियम का होता है, तो ये होता है बॉक्साइट Al2O3। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप, क्लैंप का प्रकार क्या है? तो ये जो क्लैंप है आपका बेंट टाइप क्लैंप है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ पाइप कटर, ये जो पाइप कटर है इसका नाम क्या है? तो ये आपका मल्टी व्हील चैन पाइप कटर, मल्टी व्हील चैन पाइप है, मल्टी व्हील चैन पाइप कटर भी हो जाएगा आपका। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑन सिलेंड्रिकल शीट मेटल ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड स्टिफनेस फॉर रेनफोर्समेंट और ऑर्नामेंटेशन, यानी कि सुदृढ़ीकरण या अलंकरण या कठोरता प्राप्त करने के लिए बेलनाकार शीट धातु की वस्तुओं पर की जाने वाली संक्रिया क्या है? यह है संक्रिया आपका बीडिंग, बीडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ मशीन टू परफॉर्म द शीट मेटल ऑपरेशन लाइक बीडिंग, क्रिम्पिंग एंड कोरुगेटिंग, यानी कि शीट मेटल ऑपरेशन जैसे बीडिंग, क्रिम्पिंग और कोरुगेटिंग को करने के लिए मशीन का प्रकार कौन सा है? ये रहता है आपका यूनिवर्सल स्वेइंग मशीन, तो यूनिवर्सल स्वेइंग मशीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिशिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन का प्रकार कौन सा है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है पोर्टेबल पॉलिशिंग मशीन विथ पॉलिशिंग डिस्क, पॉलिशिंग डिस्क के साथ पोर्टेबल पॉलिशिंग मशीन। 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ये जो आपको फिगर में ग्राइंडिंग मशीन दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेंच ग्राइंडर। 29 नंबर क्वेश्चन है हाउ द आर्टिकल इज हेल्ड एंड फेड अगेंस्ट द बफिंग व्हील इन बफिंग, वस्तु को बफिंग मशीन में बफिंग व्हील के खिलाफ कैसे रखा और फिट दिया जाता है? यह दिया जाता है बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द बफिंग व्हील, बफिंग व्हील की केंद्र रेखा के नीचे। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ स्टील फॉर गैस कटिंग, गैस कटिंग के लिए स्टील का इग्निशन तापमान क्या है? यह तापमान होता है 875 से 900 डिग्री सेल्सियस। 31 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का हिमांक कितना होता है? ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 नंबर क्वेश्चन है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग की विशेषता कौन सी है? तो यह आपका हाई स्पीड प्रिसाइजिंग इन इज अचीव्ड, हाई स्पीड पियर्सिंग आर्कवाइड है यहाँ पर आर्काइड। विच पार्ट ऑफ वेल्डिंग जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वेल्डिंग जनरेटर के किस भाग का उपयोग बल की चुंबकीय लाइनों का उत्पाद करने के लिए किया जाता है? यह किया जाता है आर्मेचर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आर्मेचर। 34 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण क्या है? यह रहता है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। 75 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्राइम मूवर प्रोवाइडेड इन द वेल्डिंग जनरेटर, वेल्डिंग जनरेटर में प्रदान किए गए प्राइम मूवर का उद्देश्य क्या है? क्या होता है टू रोटेट द आर्मेचर, आर्मेचर को घुमाने के लिए किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ PWHT फॉर स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316L, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316L के लिए PWHT की सीमा क्या है? यह सीमा है 1035 से 1107 डिग्री सेल्सियस। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है यह क्या है? यह है आपका स्मोक कलेक्टर विथ फिल्टर, धुआं कलेक्टर फिल्टर के साथ। 38 नंबर क्वेश्चन है
व्हाट इज द नेम ऑफ स्टॉक हेड टिप मार्क एज एक्स, यक्स के रूप में चिन्हित किए गए सॉकेट हेड टिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका हेक्सागोनल सॉकेट हेड। हेक्सागोनल सॉकेट हेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वुड स्क्रू, लकड़ी का पिंच किस प्रकार का है? तो ये है आपका रेड काउंटर संक ओवल हेड स्क्रू, यानी कि रिसेस्ड रेज्ड काउंटर संक ओवल हेड स्क्रू। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवी बोट, नौसेना नौकाओं के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है वह कौन सी होती है? और रहता है आपका फाइबर ग्लास। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, ये जो मूलभूत इकाइयां हैं कौन कौन सी हैं? तो देखिए लेंथ, मास और टाइम, ये आपका मूलभूत इकाई है। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में जो कैपिटल एम होता है ये आपका मीटर को बताता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मीटर होगा यहाँ पर। के जो होता है ये आपका किलोग्राम बताता है, यस जो है आपका सेकंड को बताता है, तो मीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5, तो इसका जो गुणनफल होगा ये होगा 0.0015। 44 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसे हम लोग जो प्रतिशत में बदलेंगे तो इसी में हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 45.6% आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो लोहा जो होता है वह फेरस मेटल में होता है, फेरस यानी कि लोहा धातु में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्ट टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? तो यह प्रतिरोध प्रदान करता है हार्डनेस यानी कि कठोरता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो इनवार स्टील का प्रयोग हम लोग कीमती उपकरण बनाने के लिए करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो आपको भी पता होगा कि जो घनत्व इक्वल टू होता है वह द्रव्यमान बटा आयतन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पासेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलोन, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.1, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का 85.5 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। तो यहाँ पर जो आएगा 128.25 जूल आएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई होती है एम्पियर। विच इज वेरी गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो कॉपर सबसे अच्छा चालक है। 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध होगा 96.8 ओम। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 6 to 5 mm स्क्वायर, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है? क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि आपको भी पता हो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह 625 दिया है, और ये होता है आपका ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर जो होता है ये आपका क्षेत्रफल होता है और ए स्क्वायर का मान दिया है 625, और जो भुजा होती है वह ए होती है, तो एक का मान कितना आएगा? तो अंडर रूट 625 करेंगे तो जब 625 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलनी ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ 40 mm 20 mm 28 mm, उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं 40 20 और 28 हैं? तो देखिए जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं का योग, अब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा यहाँ पर 40 20 और 28, ये हमारा 88 mm आ जाएगा, करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर, लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है? ये होता है आपका फलक्रम। 59 नंबर क्वेश्चन, विच एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है?
ये होता है ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक पेयर फर्स्ट ऑर्डर का प्रकार है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2। कह रहा है साइन थीटा का मान √3/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो आपको भी पता होगा कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। 61 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वह क्या होता है, तो अगला कदम होता है अपीयर एट द इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। अगला कि विच वन इज नॉट ए वावल, कौन सा स्वर नहीं है, तो ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये आपके स्वर होते हैं, जबकि ये जो एफ है हमारा स्वर नहीं है बल्कि यह व्यंजन है। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं होमोफोन। 64 नंबर क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम यानी कि अपराध बोलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसके लिए किया जाता है WAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, यहाँ पर लान का प्रयोग किया जाता है। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लान का प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट जो पाठ लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होती है, तो यह होता है आपका पोर्ट्रेट मोड में। 67 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज। WAN का फुल फॉर्म क्या है, तो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। 68 नंबर क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो लक्ष्यों को जो वर्गीकृत किया गया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो पुअर कम्युनिकेशन जो माना जाता है वह मैसेज इज एम्बिजियस को माना जाता है यानी कि संदेश का स्पष्ट होना पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराए बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है, यह वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, टू अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है ज्वाइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ ATM इज। ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म। KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है, तो 80 डेसिबल से ऊपर जो भी ध्वनियाँ होती हैं वह खतरनाक ध्वनि होती हैं, वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, ओरिएंटेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं फिजिकल हैजर्ड यानी कि शारीरिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर शुड नॉट एक्सीड मोर देन। फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूएंट। यानी कि जो वायु प्रदूषक है वह कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है यही हमारा वायु प्रदूषक है। अगला है 79 नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वांटिटी टूल आर क्वालिटी टूल आर। लोकप्रिय गुणवत्तापूर्ण कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। 80 नंबर क्वेश्चन, विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर क्वान्टिफाई द क्वालिटी। कौन सा फार्मूला सही है, तो Q = P/Q। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा शीट मेटल वर्कर का ऑफिशियल पेपर था। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।